सामीन हाजरीन आदाब। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, हर रोज हम आते हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, इस वजह से कि शायद आप थोड़ी देर के लिए ही सही आपके गम गलत हो जाएं। आप अपने गमों को भूलकर जिंदगी को नए तरीके से, नए सिरे से जीने के अहद करें और एक नए अंदाज में जिंदगी जीने का फैसला लें। क्योंकि रेडियो का मकसद यही है कि हम लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करें, मुस्बत सोच पैदा करें और उनके अंदर एक ऐसी लहर पैदा हो कि वो अपनों के साथ साथ दूसरों के भी काम आना शुरू करें। बहरहाल, आप लोगों के ताबुन से, आप लोगों की कॉपरेशन से ये काम रेडियो आज तक कर रहा है और कामयाब भी है। इसका अंदाजा होता है हमें आप लोगों की मोहब्बत से, जो आप हमें मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ तरीकों से जिनका इजहार भी करते हैं। जाहिर है कि रिश्ता किसी एक तरफ से नहीं बनता, दोनों तरफ से बनता है, और वही रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम होता है जिसमें दोनों तरफ से जांफिशानी और जानिसारी का जज्बा मौजूद होता है। रिश्ते ऐसे नहीं मरते, रिश्ते बल्कि मरते हैं नजरअंदाजी की मौत। जब हम नजरअंदाज करने लगते हैं रिश्तों को, तो वो रिश्ते मरते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा और आपका जो रिश्ता मुस्तहकम है उसे कायम रखिए, दायम रखिए। और हाँ, एक बात और भी, ये चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल जो शुरू किया गया है, आप लोगों की वजह से शुरू किया गया है, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कोशिश कीजिए कि आप हर आदमी कम से कम 5 दोस्तों को या 10 दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक लम्हे का वक्त चाहिए और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आपको हर रोज प्रोग्राम मिलता रहेगा। प्रोग्राम तो वैसे भी मिलता रहता है, किसी न किसी सूरत आप तक पहुंच ही जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इसको सब्सक्राइब करें और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचे, ताकि आपका चैनल जो है और मशहूर और मकबूल हो जाए। आइए फिलहाल तो आगे के सेगमेंट की जानिब चलते हैं सबिहा फजल के साथ। तो आ गई हूँ मैं। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब। नमस्ते नमस्ते, कैसे मिजाज आप सबके? मैं बहुत अच्छी हूँ और मसरूफियात फिर से बढ़ गई अब, लेकिन एहतियात तो लाजमी है। मसरूफियात चाहे जितनी रहें, हम सभी को पता है कि अब फेस्टिवल सीज़न आ गया है और हमें फेस्टिवल भी मनाना है। अपना और अपने तमाम दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने घर के लोगों का ख्याल भी रखना है और इस वक्त को, यानी ये जो फेस्टिवल सीज़न है, इसको एंजॉय भी करना है। कभी कभी लगता है ना कि इतने खुशी के लम्हात होते हैं कि दिल चाहता है कि वक्त ठहर जाए। वो किसी ने कहा ना कि जो उसके चेहरे पे रंगे हया ठहर जाए, तो सांस, वक्त, समंदर, हवा ठहर जाए। वो मुस्कुराए तो हंस हंस बढ़े कई मौसम, वो गुनगुनाए तो बादे सबा ठहर जाए। हमारी यही नेक ख्वाहिशात हैं सामीन आप सबके लिए कि ये जो फेस्टिवल सीज़न आया है, त्योहारों का मौसम आया है नई खुशियाँ लेकर, ये आपकी ज़िंदगी में, आपके घर आंगन में हमेशा के लिए ठहर जाए। तमाम तरह की परेशानियों से आप सबको, हम सबको निजात मिल जाए जल्द अज जल्द और ज़िंदगी पहले की तरह से रवा दवा हो जाए, खुशनुमा हो जाए। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ अब सुन लेते हैं डॉक्टर की सलाह क्या है हमारे लिए और आप सबके लिए, क्योंकि मौसम या फिर माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छूटना चाहिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे कम्युनिटी मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पिछले 17 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं ऑल इंडिया उर्दू सर्विस को कि मुझे मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। मैंने बैनुल अक़वामी लेवल पर एक फेलोशिप की है जिसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने तलबा से, कैसे अपने माशरे में मेडिकल से वाबस्ता चीजें कैसे उन तक पहुंचाई जाएं और उन्हें समझाई जाएं।
उसके अलावा एक और बैनुल अक़वामी सतह का एक कोर्स मैंने किया है जिसमें बेंगलुरु और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और वो ग़िज़ा से मुताल्लिक कोर्स है कि ग़िज़ा के अलग अलग पहलू जिसमें रिसर्च भी शामिल है। अब हम बात करते हैं कोविड या कोरोना। तो इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना तो वायरस का नाम है और कोविड-19 ये बीमारी का नाम है। कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज और 19 जो इसमें लगा हुआ है यानी सन 19। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में ये बीमारी चाइना में सबसे पहले उजागर हुई और इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। अब हमें यह समझना होगा कि ये बीमारी जो इतना डर पैदा हुआ है वो अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो 100 में से एक से भी कम यानी 0.6% ही डेथ हुई है। तो ये बीमारी अमूमन ये जब वायरस जिस्म में जाता है तो ये बीमारी पैदा करता है, मगर इसमें ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जैसे कि मैंने जो गिनती बताई कि 1% से कम लोग ही दूसरी दुनिया का रुख करते हैं। अब इस बीमारी का जो हिफाजत के पहलू हैं उन पर जरा रोशनी डालें तो मैं इस मुतालिक 6 चीजों पर रोशनी डालूंगा जो बहुत अहम है इसकी रोकथाम और हिफाजत के लिए। पहली चीज तो सफाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे मजहब में सफाई को बहुत अहमियत दी गई है और इस्लाम में तो पाकी और सफाई आधा ईमान है। तो सफाई रखना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोएं और वजू का तरीका जो नाक में पानी डालने का है वो भी बहुत अच्छा है। साबुन से हाथ धोएं। साबुन से इसलिए कि वायरस की जो बाहर की जो लेयर होती है, परत होती है, वो चिकनाई की होती है और साबुन उसको मार देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साबुन चिकनाई का दुश्मन होता है। तो साबुन से हाथ धोएं। जब भी किसी चीज को छूएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं साबुन से। दूसरी चीज, पानी खूब पिएं। जब पानी पिएंगे, जैसे कि आप सबने महसूस किया होगा कि पेड़ों में अगर पानी ना दिया जाए तो पेड़ जो है सूखने लगता है, उसी तरह जिस्म का भी हाल होता है। तो पानी खूब पिएं जिससे कि डिहाइड्रेशन पैदा ना हो सके। तीसरी चीज ग़िज़ा। ग़िज़ा अगर हमारी ठीक होगी, वक्त पर होगी, तो इम्यूनिटी जो लड़ने की कुव्वत होती है जिस्म में वो बेहतर होगी और वायरस से मुकाबला जिस्म कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है ग़िज़ा सही रखना और अगर सही नहीं है तो उसे ठीक कर लेना, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए ग़िज़ा को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो सोने का मामूल है, यानी अपना जो सोना है वो वक्त से करें और वक्त से उठें और पूरी नींद लें। नींद जब पूरी होगी तो कुव्वते लड़ाई जो है वायरस से वो अच्छी होती है। नींद जब पूरी नहीं होती तो हमारी इम्यूनिटी भी नीचे होने लगती है, नीचे होने लगती है। पांचवी चीज तो मैं कहूंगा कि जिस मजहब को भी आप फॉलो करते हैं उस मजहब में जो भी लॉ लगाने का, ऊपर वाले से लॉ लगाने का जो भी तरीका है उसे अपनाइए, क्योंकि जब कल्ब हमारा सुकून में होगा तो यकीनन इम्यूनिटी हमारी लड़ने को इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम लड़ सकेंगे वायरस से। पांचवी चीज मैं कहूंगा कि घर में, चूंकि सबको घर में रहना है, इस वक्त हिदायत यही दी गई है, घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, गैर जरूरत तो बिल्कुल भी ना निकलिए। घर में रहिए तो आप अपने दिल जोई के लिए कुछ ऐसे गेम्स, ऐसे खेल घर के अंदर ही निकाल लीजिए जो बच्चों की भी, बड़ों के भी और आपका भी दिल जोई कर सके
और जब आपस में लगे रहेंगे तो दिलजोई जब होती रहेगी तो सुकून कल्ब होगा और यकीनन इम्यूनिटी अच्छी होगी। मुझसे बेहतर आप जो घर में खेल हो सकते हैं वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, मगर यकीनन खेल एक बहुत अच्छा जरिया है कल्बे सुकून के लिए। बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको 6 बातें बताई: सफाई, पानी का पीना, ग़िज़ा का सही रखना, वक्त पे और पूरा सोना, अपने स्पिरिचुअलिटी या अपने मजहब के हिसाब से जो भी इबादत का तरीका है वो करना, और खेल में दिल लगाना। तो अपनी बात में इस बात से खत्म करता हूं कि वक्त के साथ अच्छी चीज ये है कि वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वक्त गुजर जाता है। जो वक्त चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वक्त बुरा है, बस यही कहूंगा कि वो मुकाबले का वक्त है और हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। दोस्तों, जब इंसान के अंदर रिश्तों को निभाने की आदत हो जाती है, जब वो सीख लेता है झुक जाना, जब वो समझ जाता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है, जब वो दुनिया के दर्द को अपना दर्द समझने लगता है और फिर उसे अल्फाज में बयान करता है, तो वो शायरी कहलाती है। इसलिए सच्चा शेर वो होता है जिसमें हर इंसान को, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को अपने दर्द का एहसास हो, उसे वो अपना सा लगे, उसे एहसास हो कि ये मेरी बात कही गई है। और इसी को अवामी शायरी कहते हैं कि वो बात जिसे शायर अपनी बात कह रहा है, लेकिन वो बात आवाम की बात है और आवाम उसे अपनी बात समझते हैं, इसीलिए उस शायर को पसंद भी करते हैं। आज की कलामी शायरी में हमारे साथ मौजूद हैं जामिया उस्मानिया हैदराबाद के शोबा उर्दू के सदर प्रोफेसर मुईद जावेद। एक मुख्तलिफ अंदाज में बहुत खूबसूरत गज़ल आपकी खिदमत में पेश है, समाअत फरमाएं कलामी शायर। बीच भंवर में नाव फंसी है, बीच भंवर में नाव फंसी है, कौन करेगा पार, कौन करेगा पार। बीच भंवर में नाव फंसी है, कौन करेगा पार। नफसा नफसी के आलम में, नफसा नफसी के आलम में, कौन किसी का यार, कौन किसी का यार। नफसा नफसी के आलम में कौन किसी का यार, कौन किसी का यार। झूठ के सभी शैदाई हैं, झूठ के सभी शैदाई हैं, सच के हक में हार, सच के हक में हार। झूठ के सब ही शैदाई हैं, सच के हक में हार, सच के हक में हार। नगरी नगरी खूब सजे हैं, नगरी नगरी खूब सजे हैं, झूठों के दरबार, झूठों के दरबार। नगरी नगरी खूब सजे हैं, झूठों के दरबार, झूठों के दरबार। कितने मौसम बीत गए हैं, कितने मौसम बीत गए हैं, यूं ही आखिरकार, यूं ही आखिरकार।
कितने मौसम बीत गए हैं यूं ही आखिरकार। कब आएंगे ये तो बताओ, कब आएंगे ये तो बताओ, अच्छे दिन सरकार, अच्छे दिन सरकार। कब आएंगे ये तो बताओ, अच्छे दिन सरकार, अच्छे दिन सरकार। बीच भंवर में नाव फंसी है, बीच भंवर में नाव फंसी है, कौन करेगा पार, कौन करेगा पार, कौन करेगा पार। दोस्तों, बरस पहले मीर तकी मीर ने कहा था, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। ये बात हमारे माहौलियात पर बिल्कुल सादिक आती है कि हम तरक्की के जरिए इतने आगे चले गए कि हमें अपने माहौलियात की फिक्र ही नहीं। लेकिन इस लॉकडाउन के, ये जो भी पिछले दिनों लॉकडाउन था तमाम मुल्क में, इसके बहुत से फवाइद सामने आए हैं, खासतौर पर हमारी सेहत के हवाले से और हमारे माहौलियात के हवाले से। बहुत फर्क पड़ा है माहौलियात पे, काफी हद तक साफ सुथरा हमारा माहौलियात हो गया, एनवायरमेंट काफी हद तक साफ सुथरा हो गया, और जाहिर है कि इसे हम मजीद साफ सुथरा बना सकते हैं अपनी तवज्जो के जरिए। अगर हम थोड़ी सी भी तवज्जो करें अपने माहौलियात की जानिब तो यकीनन हमें खुशगवार माहौल तरतीब दे सकते हैं। माहौलियात के हवाले से आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तालीम, मोटिवेटर और रिटायर्ड प्रिंसिपल जनाब अशफाक उमर साहब। आपका ताल्लुक मालीगांव से है। आप न सिर्फ माहिर तालीम हैं बल्कि बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी में भी अहम किरदार अदा कराते हैं। तो आज माहौलियात के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अशफाक उमर महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। मुकाबला जाती इम्तिहानात बिलखुसूस सिविल सर्विसेज से मुताल्लिक़ कुछ काम हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात में मज़ामीन छपते रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। उसके अलावा कई किताबें हैं। यहाँ पर मैं एक मज़मून लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लॉकडाउन में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हुई उससे मुताल्लिक़ बातें हैं। उसमें मज़मून का उन्वान है लॉकडाउन और माहौलियाती तब्दीलियाँ। पंजाब से हिमालय की चोटियों का नज़र आना और ओज़ोन तह की भरपाई खुश आइंद बातें हैं। सनअती इनकलाब की वजह से 18वीं और 19वीं सदी के दरमियानी अरसे में बरतानिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़िंदगी के तमाम शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। हम कह सकते हैं कि सनअती इनकलाब ने इंसानी तारीख़ को एक नया मोड़ दिया। सनअती इनकलाब ने हर शोबे में मशीनों को फ़रोग़ दिया और दुनिया ने हर शोबे में होने वाली पैदावार को एक नए अंदाज में फलते फूलते देखा। सनअती इनकलाब एक रहमत बनकर सामने आया। गुज़रते वक्त के साथ सनअती इनकलाब आलूदगी की सूरत में हुर्रे अर्ज़ के लिए बासे ज़हमत बनता गया। हर सतह पर होने वाली आलूदगियों ने इंसानी ज़िंदगी को हर महाज पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये आलूदगियाँ सनअती आलूदगी, ज़रई आलूदगी, सौती आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, पानी की आलूदगी वगैरह नामों से जानी गई। ये आलूदगियाँ मादे की तीनों हालतों यानी ठोस, माय और गैस की सूरत में सामने आई। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ़ अफराद और तंजीमें सरगर्म अमल रहीं।
मौजूदा वक्त में इस तहरीक में बच्चे ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक अहम नाम ग्रेटा थनबर्ग का है। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली माहौलियाती तब्दीली की इस 16 साला कारकुन ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस मौजू पर एक जज्बाती तकरीर में कहा, ये सब गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे समुंदर के पार अपने स्कूल में होना चाहिए था। उसके बावजूद आप सब उम्मीद के लिए हम नौजवानों के पास आते हैं। आपको जुर्रत कैसे हुई? आपने अपने खोखले अल्फाज से मेरे ख्वाबों और मेरे बचपन को चुरा लिया है। फिर भी मैं कुछ खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ। लोग मुश्किल में हैं, लोग मर रहे हैं, हमारा पूरा माहौलियात तबाह हो रहा है, बड़े पैमाने पर मादूमियत का आगाज़ हो रहा है और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें करते हैं पैसों और अबदी इक़्तिसादी तरक्की की तिलिस्माती कहानियों की। आपको जुर्रत कैसे हुई? उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बातें कही थी। 2019 के एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग और दुनिया के दीगर 15 बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मुनासिब इक़दामात न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया के 5 अहम मुल्कों अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल करने का फ़ैसला किया, जो बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ है। उनमें भारत की 11 साला रिद्धिमा पांडे भी शामिल हैं। इंसान तो इस कुर्रे अर्ज़ की हिफाजत में नाकाम रहा। मौजूदा आलमी लॉकडाउन ने इंसानी ज़िंदगी को थमा दिया था। दुनिया भर के लोग इस लॉकडाउन के नुकसानात के बारे में बातें कर रहे हैं, जो गलत भी नहीं है, मगर कुदरत माहौलियात को सुधारने के अपने काम को कर रही है। लॉकडाउन की वजह से मस्बत माहौलियाती तब्दीलियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। माहिरीन माहौलियात ने बताया है कि कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन के बाद ओज़ोन की तह में बना शगाफ खुद ब खुद भरना शुरू हो गया है। फैक्ट्रियों के बंद होने और गाड़ियों के इस्तेमाल के कम होने की वजह से चंद ही दिनों में शहरों और सनअती मराकज़ से आलूदगी की सतह कम हो रही है। सौती आलूदगी यानी आवाज़ की आलूदगी और पानी की आलूदगी की सतह भी कम हो रही है। इस लॉकडाउन ने जंगली ज़िंदगी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। ट्रैफ़िक और माहौलियाती आलूदगी से जंगली जानवरों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और मछलियों को पहुंचने वाला नुकसान थम सा गया है। फ़िज़ाई आलूदगी के चलते हिंदुस्तान के बाशिंदों से कोहे हिमालय की फ़ल्कबोस पहाड़ियाँ और उनकी चोटियाँ छुप गई थीं, मगर लॉकडाउन की वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई है, तो ये चोटियाँ दोबारा नज़र आने लगी हैं। जलंधर से 200 किलोमीटर दूर माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ नज़र आ रही हैं। अब सबके सामने ये माहौलियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। सवाल ये है कि क्या इंसान उन्हें कायम रहने देगा? क्या कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने के बाद दुनिया वापस माहौलियात दुश्मनी के अपने रंग में आ जाएगी और ये होने वाली माहौलियाती तब्दीलियाँ अपना असर खो देंगी? कुदरत ने हमें एक मौका दिया है। अगर हम अब भी ना बदले तो यकीनन फिर से परेशानियों का दौर आ सकता है और फिर शायद वो परेशानियों का दौर कभी ख़त्म ना हो। शुक्रिया। दोस्तों, आपके इस प्रोग्राम की कामयाबी ये है कि हमें मुख्तलिफ फनकार, मुख्तलिफ हमारे सामीन हर रोज़ कुछ ना कुछ अपनी आवाज़ में भेजते रहते हैं। कभी वो इजहार ख्याल होता है तो कभी किसी गुलकारी की सूरत कोई नगमा। तो जाहिर है कि एक प्लेटफॉर्म है आप तमाम लोगों के लिए। जो लोग गा सकते हैं वो गाकर भेज सकते हैं, जो किसी मौजू पर इजहार ख्याल कर सकते हैं वो इजहार ख्याल करके भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना तरीका जो है कोई भी इख्तियार करें, लेकिन वो पॉजिटिव हो और वो आम लोगों के फ़ायदे का हो, आम लोगों की दिलचस्पी का हो, आम लोग उससे महसूस हो सकें।
फिलहाल आज हमारे लिए एक नगमा भेजा है हमारे फारबिसगंज बिहार के किशन मोहन यादव साहब ने, और इस नगमे में आपका साथ दे रही हैं जयंती। हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे कॉलर लेके आई हूँ। बहुत रोमांटिक सॉन्ग है ये। अगर किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो मेरे सॉन्ग ज्वाइन करो। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले, लेकिन मोहब्बत रास आएगी। मोहब्बत कर तो ले, लेकिन मोहब्बत रास आएगी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें।
जो इसका मोल से पाए उसे अपनी वफा दे दो। लुटे दिल ने दिया जलता नहीं, हम क्या करें। थैंक यू। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंचाती है कुछ अलग अलग तरह की मालूमात। कुछ बातें होती हैं आप सबसे इस प्रोग्राम के जरिए, कुछ म्यूजिक सुना जाता है और कुछ आप कहते हैं हम सुनते हैं, कुछ हम कहते हैं और आप सुनते हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे सामीन कि फेस्टिवल सीज़न आ गया, बड़ी खुशी की बात है, नई खुशियाँ लेकर आए। यही हमारी आपके लिए दुआ है, बेस्ट विशेस हैं। लेकिन पता है क्या है कि हमें इस फेस्टिवल में, इसकी खुशियों में इस तरह गुम नहीं होना है कि हम एहतियात का दामन छोड़ दें, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये मौसम भी बदल रहा है, अब वैसे भी सर्दी का मौसम है, आ जाएगा थोड़े ही दिनों में, और उसी के साथ साथ कई तरह की परेशानियां भी आ जाएंगी। पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत स्मोग होता है, कभी कभी कोहरा भी पड़ता है, धुआंधार सा एकदम से मौसम। और ऐसे में अगर हम थोड़ी एहतियात ना बरतें, क्योंकि अब ये दशहरा है और उसके फिर फ़ौरन बाद दिवाली है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज भी हमें निभाने होते हैं, घरों की सफाइयाँ भी होती हैं और कुछ ख़रीदारी भी होती है, कुछ जश्न मनाने का माहौल होता है, तो कुछ पटाखे, आतिशबाजी वगैरह भी होती है इन मौक़ों पर। तो हमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा कि हम अपना त्यौहार भी मनाएं और हमारे त्योहारों की जो खुशी है वो बिल्कुल भी फीकी ना पड़े। लेकिन साथ ही साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है, जो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुंच जाता है, उसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही है कि आप जो आतिशबाजी करते हैं, शौक़ पूरा करते हैं, आतिशबाजी से थोड़ा सा आप गुरेज कीजिए। फिर भी अगर हमारा दिल चाहता है कि आतिशबाजी जो है वो की जाए, तो ग्रीन पटाखे बाज़ारों में आसानी से दस्तयाब हैं। हम उन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आलूदगी नहीं फैलाते हैं और इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो गैसेस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ावा देती हैं, वो कम होती हैं काफ़ी हद तक। तो इन पटाखों को आप आसानी से बाज़ारों से ख़रीद सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपनी खुशियाँ मना सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह के बहुत ही धमाकेदार और ऐसे पटाखे जो हमारी फ़ज़ा को गर्द आलूद कर देंगे, उसको पॉल्यूटेड कर देंगे, उनसे गुरेज कीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो हवा को साफ़ करने वाले होते हैं, एयर प्योरीफायर्स, उनका खूब इस्तेमाल कीजिए इन दिनों में, ताकि घर की आबो हवा, घर के आसपास की जो आबो हवा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। अच्छा, इन दिनों में घरों की सफाई भी की जाती है, पेंट्स वगैरह कराए जाते हैं, घर को बिल्कुल नया चमकदार सा बनाया जाता है। तो ऐसा कीजिए कि जो पेंट्स आप इस्तेमाल करें तो वो ऐसे हों कि जिनमें टॉक्सिक्स ना हो। तो अगर टॉक्सिक होंगे उसमें, तो ये जो पेंट आता है उसकी कुछ स्मेल होती है, वो भी हवा को भारी कर देती है। तो ऐसे पेंट्स का इस्तेमाल करें जो आपकी फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ाए नहीं, यानी इको फ्रेंडली हो वो। ये भी बहुत आसानी से बाज़ारों में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो देसी दिए होते हैं, मिट्टी के दिए, उनका इस्तेमाल कीजिएगा, उनको जलाइएगा, खूबसूरती भी रहेगी, इससे एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जो कारीगर होते हैं, लाखों की तादाद में दिए बनाते हैं वो मिट्टी के, उनके गुजारे के लायक, बल्कि उनकी भी खुशियों में इजाफा होगा, क्योंकि वो भी फेस्टिवल अच्छी तरह मना सकेंगे जब उनकी आमदनी अच्छी हो जाएगी। और वो आमदनी अच्छी किस तरह से होगी? जब आप उनके बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो ख़रीदेंगे। एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इन्हिसार करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए।
आप अपनी गाड़ियां बहुत ज़्यादा तादाद में हर वक्त अपनी अपनी गाड़ी का यूज़ जो कर लेते हैं हम, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। डस्टिंग बहुत की जाती है, हम सारी धूल मिट्टी साफ कर देना चाहते हैं, डस्टिंग कीजिए, लेकिन डस्टिंग इस तरह से कीजिए कि धूल मिट्टी उड़े नहीं। दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप दीवारें हैं तो बहुत ज़्यादा उनको इस तरीके से न झाड़िए कि जो मिट्टी दूर दूर तक जाए, बल्कि अगर फर्श पर है वो मिट्टी, अलमारियों में है, तो फिर आप गीले कपड़े से उसे साफ कर सकती हैं। अलबत्ता दीवारें हैं तो भी आप बजाय इसके कि आप उसको झाड़न या कुछ ऐसा लेके झाड़ें, बहुत सारी चीज़ें बाज़ारों में, ब्रश हैं तरह तरह के, जिनका इस्तेमाल करके आप उन दीवारों से मिट्टी भी साफ़ कर सकते हैं और वो मिट्टी उड़ेगी भी नहीं। और जब वो बैठ जाएगी थोड़ा सा पानी का छिड़काव कीजिए और उसके बाद उसकी सफाई कर लीजिए फर्श से। और घर के अंदर तो बिल्कुल भी, एक तो स्मोकिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, अभी भी करते हैं, अगर बार बार हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये स्मोकिंग, ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही घर के जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भी सेहत को आप दांव पे लगा देते हैं। तो धुआं घरों के अंदर ख़ास तौर पर स्मोकिंग का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फ़िल्टर मास्क का खूब इस्तेमाल कीजिएगा इन दिनों में, ताकि अगर आपको निकलना पड़ भी रहा है और थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सा धुआं है, तो वो आपके अंदर ना जाए और आप अपनी सेहत को बचाए रख सके। और साथ ही साथ मास्क तो वैसे भी आपने पहनना ही है आजकल, क्योंकि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साथ ही साथ ज़्यादा गैदरिंग वाली जगहों पर ना जाना, इन तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो मास्क जब ख़रीदें तो फ़िल्टर मास्क लीजिए। और ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जो टिप्स हैं, अगर हम इन पर अमल करते हैं तो हमारा ये जो त्यौहार का मौका है ये वाकई बहुत खुशगवार अंदाज में गुजरेगा और कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा जो हमें परेशानी में डाले। ठीक है, तो चलिए, अच्छा दिन गुजरे, बल्कि अच्छा पूरा सीज़न गुजरे ये आप सबका, ये हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आप सबके लिए। फ़िलहाल आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।